जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। करते हैं जिन हालात से मुल्क गुजर रहा है, जिन हालात से हम सब बिलखुसूस हमारी ख्वातीन ओहदा बरा हो रही हैं, जिन हालात का मुकाबला कर रही हैं, ये गैर मामूली हालात हैं। और जितनी भी मैं तारीफ करूं, हमारी जो आज यहाँ सेंट्रल पंजाब की ख्वातीन मौजूद हैं 11 डिस्ट्रिक्ट्स और लाहौर शहर से, तो इनका इनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो इन्होंने पार्टी के लिए किया है पिछले 3 सालों में या उससे बढ़ के भी, वो बिल्कुल नाकाबिले फरामोश है। इन मुश्किल तरीन हालात में ये खड़ी रही हैं, ये डटी रही हैं, इन्होंने मुकदमे सहे हैं। बहुत सी हमारी बहनें, हमारी बच्चियां आज सजा याफ्ता हैं, कुछ जेलों में भी हैं। तो सबका जिक्र करना हमारा फर्ज बनता है। तो मैं इस तकरीब के लिए शुक्रगुजार हूँ शहनाज बीबी का, जो सेंट्रल पंजाब की सदर हैं, हमारी मरियम कुलसूम साहिबा जो लाहौर की आजकल इंचार्ज हैं, और जीएस सेंट्रल पंजाब हैं रुबीना शाहीन साहिबा, वड़ाइच साहिबा, शीरी वड़ाइच साहिबा, और दीगर तमाम मोअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे ये मौका दिया। लेकिन सबसे पहले हमें याद करना होगा कमल शौज़ब को, जो विमेंस विंग पाकिस्तान की सदर हैं। तो वो पहले भी सजा याफ्ता थी झूठे मुकदमात में। कल एक और मुकदमे में 10 साल की उनको सजा सुनाई गई है। तो ये एक शर्म का मकाम है इस मुल्क के लिए। जितना भी हम शर्म का इजहार करें ये कम है। हमारे मुल्क की वो ख्वातीन जो घरों से बाहर निकली हैं खिदमत करने के जज्बे से सरशार होकर, अपने बच्चों को, अपने खानदानों को पीछे छोड़कर वो निकली हैं कि इस मुल्क को संवारें, इमरान खान का साथ दें, उनको चुन चुन कर मातूब किया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा फैसलाबाद में फिरदौस राय भी जेल में हैं पिछले 6 माह से, उनको भी 10 साल की सजा सुनाई गई 9 मई के मुकदमात में। इसी तरह और उनके अपने घर के हालात भी मुझे बताया गया है कि बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद ये बहादुर ख्वातीन इस जबर का सामना कर रही हैं। इससे पहले भी हम जानते हैं आलिया हमजा साहिबा को सजा हुई है, हम जानते हैं जरताज गुल बीबी को सजा हुई है, और इसके अलावा बेशुमार हमारी ख्वातीन हैं जिनको खुद सजा हुई है या उनके बच्चों को, उनके खामंदों को सजा हुई है। या मिसेस ब्रिगेडियर अकरम मौजूद हैं, कुछ देर पहले उनसे मुलाकात हुई। समीरा इलाही साहिबा यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी बहुत सख्ती झेली है, अपने भाई के हवाले से सख्ती देखी है उन्होंने। तो ये जबर का एक आलम है, जबर का एक माहौल है जिससे हम सब गुजर रहे हैं। और इस तमाम जबर में हमारी हिम्मत इसलिए बंधी है कि हमें मालूम है, जहां तक खवातीन का ताल्लुक है, बुशरा बीबी जेल में है। अब 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया जिन हालात में उनको जेल में रखा गया है, उनका कोई कसूर अदालत में साबित नहीं हो सका, वो बेकसूर हैं। लेकिन वो जेल में सिर्फ इसलिए हैं कि वो इमरान खान की अहलियां हैं, और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर इमरान खान साहब खुद जेल में हैं, नाहक जेल में हैं। उनके खिलाफ कोई मुकदमा ऐसा नहीं है जो किसी आजाद अदालत में चंद लम्हे भी ठहर सके। हमारे जो असीरान कोट लखपत में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, सेनेटर एजाज चौधरी साहब, या महमूद रशीद साहब, हमारे चीमा साहब, और उनके साथ साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। तो ख्वातीन की असीरी की एक लंबी दास्तान है। हसन न्याजी की वालिदा से रोज मुलाकात होती है। हसन न्याजी के हवाले से जो उनको तकलीफ है वो वही तकलीफ है जो हर माँ की तकलीफ है, जिसका बेटा, हर उस औरत की तकलीफ है जिसका शौहर, जिसका भाई जेल में है। तो आज मैं आप सबको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। आज विमेंस डे है, इंटरनेशनल विमेंस डे है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि माशरे के 2 सुतून हैं, मर्द के साथ साथ औरत भी उतना ही मुस्तहकम सुतून है। अगर औरत खड़ी नहीं होगी तो माशरा बैठ जाएगा, माशरा ज़मीन बोस हो जाएगा। आपके बल पर ये हमारा माशरा कायम है, हमारी सियासत कायम है, जुल्म के खिलाफ हमारी जद्दोजहद कायम है। मैं आपको फिर सलाम पेश करता हूँ। आज जिल्ले शाह की शहादत का दिन जी, और आज का दिन हमें याद दिलाता है जिल्ले शाह की भी, उस मासूम की जो इमरान खान का दीवाना था, इमरान खान का शहदाई था, जिसने जमान पार्क के बाहर पहरा दिया, उसको नाहक शहीद किया गया। उसकी शहादत जिन हालात में हुई वो इंतहाई अफसोसनाक हैं, और उस शहादत का जिम्मा किसी और पे डाला गया। जो कातिल है वो दंदनाता फिरता है, जो उसके प्यारे थे वो आज भी तकलीफ में हैं, वो आज भी उसकी याद करते हैं, सोचते हैं, रोते हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, उनके दुख में शामिल हैं, हमारे आंसू उनके आंसुओं के साथ बहते हैं। यहाँ से उठकर मैं अभी जिले शाह के घर जाऊंगा, उनकी वालदा से मिलूंगा, उनके वालिद से मिलूंगा। ये हम पे फर्ज है। जिले शाह की शहादत एक कर्ज है जो हमने चुकाना है,
اور انشاءاللہ یہ قرض ہم چکائیں گے اس ملک میں فلاح کا نظام رائج کر کے، وہ نظام رائج کریں گے جہاں حقیقتاً انصاف ہوگا۔ تحریک انصاف عمران خان صاحب نے بنائی ہی انصاف کے لیے تھی، لیکن آج تک اس ملک میں انصاف ناپید ہے، اس ملک میں ظلم ہے، جھوٹے مقدمے ہیں، جھوٹی سزائیں ہیں۔ ہم ان جھوٹے مقدموں، ان جھوٹی سزاؤں کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور یقیناً فتح ہماری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، حق ہمیشہ باطل پر غلبہ پاتا ہے۔ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ سب کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کی قربانیاں رنگ لائیں گی۔ آپ تاریخ کے صحیح دھارے کے ساتھ بہہ رہے ہیں۔ یہ دھارا آپ کو کامرانی کی جانب لے کر جائے گا، یہ دھارا پاکستان کو کامران کرے گا، پاکستان کو خوشحال کرے گا۔ آج میں پوری قوم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنی ان بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کا دکھ دیکھو، اس دکھ میں اپنا حصہ ڈالو، اس دکھ کو سمجھ کر پرعزم آگے بڑھو۔ پاکستان کو ہم نے آزاد کرانا ہے۔ ایک آزادی ہمیں قائد اعظم نے 1947 میں لے کر دی تھی، لیکن حقیقتاً یہ ملک، اس ملک کے غریب، اس ملک کی مائیں، اس ملک کی بہنیں ایک دن کے لیے بھی آزاد نہیں ہوئی۔ اس ملک میں جبر کا نظام 78 سال سے رائج ہے۔ اس نظام کو ہم نے پاش کرنا ہے۔ ہم سب نے مل کر آگے بڑھنا ہے۔ ہمارے فیصلے سیاسی میدان میں ہوں گے، ہمارے فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، میدانوں میں ہوں گے، جلسہ گاہوں میں ہوں گے۔ ہمارے ووٹ کی عزت بحال ہوگی۔ آپ نے 8 فروری 2024 کو عمران خان کو ووٹ دیا، عمران خان کے علاوہ آپ نے کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ اس ووٹ کی حرمت کو پامال کیا گیا، آپ کی آواز کو دبایا گیا، آپ کی انسانیت کو رد کیا گیا، آپ کو انسان نہیں مانا گیا، آپ کی آواز کو نہیں مانا گیا۔ تو ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ ہم 8 فروری 2024 کے جھوٹ کو نہیں بھولیں گے۔ ہم آگے بڑھیں گے، ہم جد و جہد کریں گے۔ آپ حوصلہ رکھیے، خاطر جمع رکھیے۔ یہ سفر کچھ لمبا ہو سکتا ہے، لیکن کامیابی ہماری یقینی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم ناکام لوٹے۔ ہم عمران خان کو آزاد کرائیں گے، ہم پاکستان کے ہر اس ناحق اسیر شخص کو آزاد کرائیں گے جو اس جبر کے نظام کا شکار ہے۔ ہم پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو حقیقی آزادی دلائیں گے۔ ہم اس معاشرے میں مساوات قائم کریں گے۔ غریب کا بچہ ہو، امیر کا بچہ ہو، سب کو یکساں تعلیم ملے گی، سب زندگی کی دوڑ میں اکٹھے دوڑ سکیں گے، سب کو خوراک ملے گی، کوئی بچہ سٹنٹڈ نہیں ہوگا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آج پاکستان میں 16 سال کی عمر کے 40% بچے سٹنٹڈ ہیں، یعنی کہ ان کا ذہن اور ان کے جسم ان کی عمر کے حساب سے کم تر ہے۔ تو کیا وہ دوڑ میں حصہ لیں گے امیر کے بچے کے ساتھ؟ جب تک ہم اس غیر منصفانہ نظام کو پاش نہیں کرتے، ہمارے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ تو ہمارا نصب العین بہت اعلیٰ ہے، اس سے برتر کوئی نصب العین نہیں ہو سکتا۔ ہم انسانیت کی تکریم چاہتے ہیں، ہم غریب کی تکریم چاہتے ہیں، ہم نفس انسانی کو وہ عزت دینا چاہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر ہمیں عطا کی ہے۔ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں کہ ہمارے گھروں کو توڑا جائے، ہمیں اغوا کیا جائے، ہم پہ جھوٹے مقدمے بنائے جائیں، ہم پر تشدد کیا جائے۔ ہم اس نظام کو نہیں مانیں گے۔ اس ملک کی تمام مائیں، بہنیں، بیٹیاں اپنے بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ آگے بڑھیں گی، اور انشاءاللہ کامرانی ہمارا مقدر ہے۔ بہت شکریہ۔